हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फूलों के बारे में जाना था, फूलों की घाटी के बारे में, फूलों की सब्जियों के बारे में, मधुबनी चित्रकला के बारे में। आज भी एक बहुत अच्छा लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को। मैं हूँ चेतन दास। सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 60 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। अब वह जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस बाबा ने बताया कि हमें अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना है। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा बनाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। तो प्रश्न पूछा जाता है कि गोबर से घरों की लिपाई क्यों की जाती है? तो मिट्टी में कीड़ा न लगे, इसलिए घरों की लिपाई गोबर से की जाती है। इस प्रश्न को याद रखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। बस अब छत बनानी थी। बाबा ने लकड़ी के पट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर लटका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए, इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। बाजार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी। कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। साल में एक बार इन पर दीवारों की साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे। हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का सीढ़ा था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। ये देख सकते हैं आप लोग चित्र में। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई थी। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाता। सच वे दिन भी क्या दिन थे। यही दृश्य यहाँ पर छपा हुआ है। सब लोग खाना खा रहे हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है। गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा ही किया। पिछवाड़े में
कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिया। चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मल मूत्र उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थे। जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे नहीं उसे साफ क्यों नहीं करते थे, चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है, उसे कौन साफ करता है? इन बातों को बताना। और भी बदलाव। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी उसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी लोगों को लगा कि नई दुल्हन के आने से पहले पूरे घर को पक्का करा लें। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटों का चलन शुरू हो चुका था, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लैंटर डलवा दिया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवा लिया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतजाम करा लिया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। रसोई घर पहले से बड़ा करवाया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। नई नई चीजें। मेरे छोटे बेटे मंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। अब उसका पूरा परिवार दिल्ली में ही रहता है। मैं और सुमन कभी मंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोहना में। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया। अब मैं 70 वर्ष का हूँ। इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे। मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। तुम्हारा मकान किन किन चीज़ों से बना है पता करो। तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है? तो यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे? तुम बड़े होकर कहाँ और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थीं। क्या उनमें से कुछ चीज़ें तुम्हारे घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई और कौन कौन से? ये चित्र को देखना है। चित्र को देखकर तालिका में लिखे लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये लोग किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन लोगों को क्या क्या नाम दिया जाता है। तो इस लेसन में ये बताया गया है कि किस प्रकार बदलाव हो रहे हैं। पहले कच्चे घर बनते थे, आप लोगों ने शायद देखे हों, गाँव में कच्चे घर बना करते थे। फिर उसके बाद अब क्या है, गांव में अब एक भी कच्चे घर नहीं रहे हैं, सभी के घर पक्के बन गए हैं और शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। तो काफ़ी बदलाव हो गया है पहले ज़माने से अब में। तो यही इस लेसन में बताया गया है कि किस प्रकार बदलाव होते रहते हैं हमारे और आपके जीवन में। तो ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।